ऑल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में पढ़ लेते हैं। सेंटर ने अभी 19,744 करोड़ इसके लिए डाइवर्ट किए हैं। प्लान क्या है कि फॉसिल फ्यूल का इंपोर्ट जो हमारा सबसे लार्ज इंपोर्ट बिल होता है उसको कम करना है, डीकार्बनाइज करना है मेजर सेक्टर को, क्योंकि एनवायरनमेंट में काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम चेंजेस आ रहे हैं उसकी वजह से। हाँ, इंडिया ये जो टेक्नोलॉजी है हाइड्रोजन वाली, ये बहुत अभी नेसेंट स्टेज में है, तो इंडिया के पास चांस है वो अर्ली बिगनर वाला, जिससे इंडिया ग्लोबल हब बन सकता है इस चीज़ के लिए एंड एक्सपोर्ट कर सकते हैं हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है। एंड क्या टारगेट, कुछ क्या क्या टारगेट है कि 50 मिलियन टन तक एनुअल ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम करना है बाय 2030 एंड 1 लाख करोड़ का जो इम्पोर्ट बिल है उसको कम करना है फॉसिल फ्यूल का जो होता है। ठीक है। ये किसके थ्रू हो रहा है? स्ट्रेटेजिक इन्वेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम, साइड प्रोग्राम है, उसके थ्रू हो रहा है ये। अदर क्या होगा कि कुछ प्रोमिसेस एंड चैलेंजेस है इसमें। क्या प्रोमिसेस एंड चैलेंजेस हैं? हाइड्रोजन के फायदे नुकसान क्या है कि किस हाइड्रोजन को हम ग्रीन कहें, सबसे पहले तो ये पता चले। तो किस हाइड्रोजन को हम ग्रीन कहेंगे? जिसका इनपुट ही ग्रीन होगा, ध्यान रखना। ठीक है। और उसके जो बाय प्रोडक्ट होंगे ग्रीन हाइड्रोजन के, वो खाली हीट और स्टीम होंगे, ये नहीं CO2 और मोनोऑक्साइड वगैरह हो, वो नहीं हो सकता। 60% ऑफ एनर्जी कम्स फ्रॉम फॉसिल फ्यूल है हमारे इंडिया में, तो ये एक बड़ा इशू है हमारे यहाँ। तो ग्रीन हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रिसिटी ऑफ वाटर से बनेगी, उससे हम काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्ट को कम कर सकते हैं उसके लिए। ठीक है। ये कुछ और चीज़ें हैं, आप देख लेना कि इसमें बहुत सारे लीक के इशू वगैरह ये सब कम है, बट कुछ अदर प्रॉब्लम्स हैं वो दूसरे आर्टिकल में जो आज इंडियन एक्सप्रेस में आया, मैं आपको बता देता हूँ कि फ़ायदा क्या है इसका। क्योंकि इस एनर्जी सोर्स का ये चीप है, रिलायबल है, एक्सेसिबल है, इजी टू हैंडल है। ठीक है। बट मुद्दा क्या है कि यही किसी भी एनर्जी सोर्सेज की होने की रिक्वायरमेंट होती है कि कोई भी एनर्जी सोर्स कितना अच्छा है, वो इन चारों चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो अब हमारे यहाँ सोलर और विंड चल रही थी, तो सोलर और विंड को क्या हमने छोड़ दिया। उनके संग इशू था कि वो एक तो पूरे सोलर पूरे दिन भर नहीं मिल सकती, सीजनैलिटी है कि गर्मियों में ज़्यादा मिलेगी, सर्दियों में कम मिलेगी। विंड के संग भी सेम है कि विंड हमेशा इतनी स्पीड से नहीं चलती जिससे वो पावर जनरेट हो पाए। तो ये 2 वर्ड आप याद रखिएगा इसमें। फिर हमें पता चला कि भैया न्यूक्लियर एनर्जी भी है। तो न्यूक्लियर एनर्जी में क्या दिक्कत है? न्यूक्लियर हमको पता है कि इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, फिर उसका लीकेज का बहुत बड़ा इशू रहता है, जो कोई भी देश उसको वहन नहीं करना चाहता, कि कॉस्ट नहीं लेना चाहता है वो वाली। एंड उसके अभी कॉस्ट पर यूनिट है जो वो अभी कोल और थर्मल से कम नहीं आ पाई है। ठीक है। फिर और क्या हो सकता है कि हमें एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी अभी उस पॉइंट पे है जिस पॉइंट पे सोलर एनर्जी 10 से 12 साल पहले थी। तो उसकी ग्रोथ के चांसेस बहुत अच्छे हैं और हम उससे कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल व्हीकल की बात करें कि आप हाइड्रोजन एनर्जी की तो कह रहे हो, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल क्यों नहीं यूज़ कर लेते हो? तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल की संग दिक्कत क्या है कि उसकी अभी जो कन्वीनियंस है वो पेट्रोल और डीजल के बराबर नहीं आई है। आपको पता है बैटरी चार्ज करनी पड़ेगी, लॉन्ग ड्यूरेशन में आप ले जा नहीं सकते। अगर आपको डिस्चार्ज हो गई तो चार्जिंग में इतना ज़्यादा टाइम लगेगा। बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी सोची है तो वो भी अभी काम नहीं कर रही है, एंड चार्जिंग स्टेशन भी हर जगह नहीं है। तो इसके संग भी बहुत सारे इशूज़ हैं। कुछ MCQs देख लेते हैं हम, ग्रीन हाइड्रोजन है क्या। तो व्हाट इज़ ग्रीन हाइड्रोजन? तो आप ये सारे पढ़ लीजिएगा, मैं आपको आंसर बताता हूँ, आप पॉज कर दिया करिएगा जैसे ही मैं क्वेश्चन बोलूँगा, अपने आप सोचिएगा और फिर टिक लगाइएगा। तो इसका आंसर है हाइड्रोजन प्रोड्यूस थ्रू इलेक्ट्रोसिस यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। हाउ इज ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस? कैसे प्रोड्यूस होती है? बाय एक्सट्रैक्टिंग हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर यूजिंग इलेक्ट्रोलाइसिस। What are the main benefits of green hydrogen? Main benefits क्या हैं? It has a high energy density in clean burning fuel, can be easily transported and stored, it can be produced domestically, reduce reliance on import। ठीक है। तो ये इसका आंसर all of the above हो जाएगा। What are the main challenges क्या हैं? Challenges क्या हैं इसके? High cost of electrolysis technology, limited availability of renewable energy sources, low efficiency of electrolysis process। तो इसका भी all of the above हो जाएगा। आप क्वेश्चन के बाद पॉज कर दीजिए एंड फिर पढ़िए ऑप्शंस को। ठीक है। एंड हाउ इज ग्रीन हाइड्रोजन यूज एज अ फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्टेशन? केमिकल फीड स्टॉक की तरह भी यूज हो सकती है, एज अ फ्यूल फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इन फ्यूल सेल। तो इसका भी ऑल ऑफ हो जाएगा। UPSC पैटर्न पे एग्जाम है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द आंसर्स आपको भी पता है उसके ऑल ऑफ द अबव हो जाते हैं। व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग हाइड्रोजन एज अ फ्यूल कंपेयर टू अदर फ्यूल्स? कि भाई इसका मेन एग्जाम्पल क्या है कि इट इज प्रोड्यूस फ्यूअर एमिशन, क्लीन एनर्जी है इसलिए।
व्हाट इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग हाइड्रोजन एज अ फ्यूल एज कम्पेयर टू अदर फ्यूल की मेन क्या है, ये एक्सपेंसिव है अभी क्योंकि नेसेंट टेक्नोलॉजी अभी डेवलप ही नहीं हुई उतनी ज़्यादा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वे दैट ग्रीन हाइड्रोजन कैन बी प्रोड्यूस्ड, अब कैसे नहीं हो सकती, फ्रॉम नेचुरल गैस थ्रू स्टीम मेथड रिफॉर्मिंग, बाकी सबसे हो सकती है, इसके थ्रू नहीं हो सकती। एक बार मैं नीचे एक्सप्लेनेशन आपको दे दूंगा पीडीएफ में, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप उसको ज्वाइन करोगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी। व्हाट इज द मेन बाय प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस टू प्रोड्यूस ग्रीन हाइड्रोजन, वो है ऑक्सीजन इसमें। एंड व्हाट इज द मेन यूज ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन केमिकल इंडस्ट्री, तो आपको बताना है एज अ फीड स्टॉक फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया। ठीक है, ये कुछ ग्रीन हाइड्रोजन पे पूरा है, आपको इसमें से कोई भी डाउट हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड एक केस स्टडी और है, ये आंसर्स का एक्सप्लेनेशन है, आपको पीडीएफ में मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे। एंड ये केस स्टडी है रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, आप इसको भी देख सकते हैं पीडीएफ में, आप टेलीग्राम ग्रुप पे ये आपको मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू।